तो चलो दोस्तों, अभी हम एक ऐसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति की चर्चा करने वाले हैं जिन्हें कवि कम और एक विद्रोही समाज सुधारक कहना बहुत उचित होगा। संत कबीर। हाँ दोस्तों, संत कबीर। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। अर्थात मैं आँखों से देखकर विश्वास करने वालों में से हूँ और तू एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो केवल कागज पे लिखा हुआ देखकर बात करता है। यह इस पंक्ति का अर्थ होता है, मतलब इतने कड़वे शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने वाले और समाज में उसी प्रकार का बदलाव चाहने वाले संत कबीर। उनके दोहों का अध्ययन करने से पहले उनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा सा परिचय लेते हैं। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि है जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घ काल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया और सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व किया। अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। अर्थात मैंने आज तक कभी कागज को छुआ तक नहीं और ना ही मैंने कभी हाथ में कलम ली है, बल्कि जो कुछ भी मुझे लगा, जो कुछ भी मैंने मेरे आँखों से देखा, वो मैंने मेरे अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज तक पहुँचाने का प्रयास किया है। अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया है। संत मत के समस्त कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक थे। उन्होंने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके कहीं पर कुछ नहीं लिखा है, न उन्हें पिंगल और अलंकारों का ज्ञान था, तथापि उनमें काव्यानुभूति इतनी प्रबल एवं उत्कृष्ट थी कि वे सरलता के साथ महाकवि कहलाने के अधिकारी है। कवि के रूप में कबीर जीवन के अत्यंत निकट है। सहजता उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी शोभा और कला की सबसे बड़ी विशेषता है। उनके काव्य का आधार स्वानुभूति तथा यथार्थ है। वे जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक, कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक, प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकतानुसार कवि थे। उनके व्यक्तित्व का पूरा प्रतिबिंब उनके साहित्य में विद्यमान है। तो चलो उनके दोहों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। उन्होंने अपनी वाणी को ही ओझल रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया है, वह भी बहुत ही प्रतिभाशाली रूप में। इसीलिए उन्हें वाणी के डिक्टेटर भी कहा जाता है। तो उनके दोहों में वो हर बात आपको दिखाई देगी जो हम अभी देखने वाले हैं। मैं
मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना में भ्रकुटी भंवर गुफा में, ना में भ्रकुटी भंवर गुफा में। सब श्वसन की श्वास में, ना में भ्रकुटी भंवर गुफा में। सब श्वसन की श्वास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजे हुए तुरंत मिल जाओ, एक पल की तलाश में। खोजे हुए तुरंत मिल जाओ, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो चलो कबीर के दोहों के इस सुंदर गान के बाद इन्हीं दोहों का अर्थ से स्पष्टीकरण देखते हैं। कबीरदास निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। अक्षर ब्रह्म के साधक, अक्षर ज्ञान से रहित, अर्थात उन्हें अक्षरों का शून्य ज्ञान था, फिर भी वो अक्षर ब्रह्म के साधक बन गए। वो कैसे, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी दोहे हमारे लिए प्रस्तुत कर रखे हैं, उन दोहों का एक एक अर्थ इतना महत्वपूर्ण और इतना अर्थपूर्ण है कि वो पूरे समाज को बदल सकता है। तत्कालीन समय में जो कुछ भी हालात थे, धर्मों के बीच झगड़े, जाति पाति के बीच दंगा फसाद, ये सारी बातें उस वक्त की थी। तो उस तत्कालीन समय में कबीर ने जो कुछ भी बातें देखी या फिर जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया, उस अनुभव की अनुभूति, इस अनुभूति की अभिव्यक्ति उन्होंने हमारे सामने दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कबीर ने जो कुछ भी दोहे लिखे हैं, उन दोहों से जो अर्थ निकलता है वो समाज को बदलने वाला है। असल में कबीर एक क्रांतिकारी समाज सुधारक कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने क्रांति की जो ज्वाला है अपने ज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कबीर ऐसे एक संत होकर गए हैं भक्ति काल में, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए अनुभव की सच्चाई को, ज्ञान को आधार बनाकर अपनी जो अभिव्यक्ति है दोहों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में,
खोजी हो तो तुरंत मिले, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुन भाई साधो सब सांसों की सांस में। अर्थात कबीर हमें कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, तू बेवजह किसे ढूंढ रहा है? जिस ईश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो तो तुम्हारे पास है। मतलब ईश्वर उसे कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद में हूं, ना ही काबे कैलाश में। ना मैं मंदिर में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना काबे में हूं, ना कैलाश में हूं। तो कहाँ है? ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। मुझे पाने के लिए तुम्हें कोई क्रिया कर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई तप साधना कोई करने की जरूरत नहीं है। ना मेरे लिए कोई योग करने की जरूरत है, ना वैराग, वैराग मतलब वैराग्य धारण करने की भी जरूरत नहीं है। मेरे लिए संन्यास भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खोजी हो तो तुरंत मिले, पल भर की तलाश में। वाह, खोजी हो तो तुरंत मिले, पल भर की तलाश में। अगर तू मुझे खोजने निकला तो मैं तुझे पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। तो कहाँ मिल जाऊंगा मैं तुझे? कहते हैं कबीर सुनो, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीर कह रहे हैं, अगर तू मुझे ढूंढने निकलता है तो पल भर की तलाश में मैं तुझे मिल जाऊंगा, लेकिन कहाँ मिल जाऊंगा? कह रहे हैं कबीर सब सांसों की सांस में, सब सांसों की सांस में। अर्थात कबीर यह कह रहे हैं, अगर तू मुझे ढूंढने निकलता है, मतलब ईश्वर को ढूंढने निकल रहा है, तो मैं तुझे तेरे सांस में मिल जाऊंगा। अर्थात कबीर का ये जो दोहा है, इतने कम शब्दों में इतनी व्यापक शक्ति पाकर अपने सामने प्रस्तुत हुआ है। मतलब ईश्वर भी हमें कह रहे हैं, ये ज्ञान के आधार पर कबीर जी कहते हैं। कबीर जी ज्ञान के आधार पर ये बात कर रहे हैं, अनुभूति की सच्चाई उनके पास है। यही कह रहे हैं कि तू मुझे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे पास में ही हूं। तू मुझे मंदिर में ढूंढने जाएगा, नहीं मिलूंगा। मस्जिद में नहीं, काबे नहीं, कैलाश में भी मैं नहीं मिलूंगा। और मुझे पाने के लिए तुझे कोई क्रियाक्रम करने की जरूरत नहीं, कोई योग साधना करने की जरूरत नहीं, ना ही तुझे वैराग्य धारण करने की भी जरूरत नहीं है। तो तुझे क्या करना पड़ेगा? तू केवल मुझे खोजने की कोशिश कर, मैं तुझे पल भर की तलाश में मिलूंगा। लेकिन कहाँ मिलूंगा? कहते हैं कबीर सब सांसों की सांस में। अब ये कैसे पहचानूंगा कि इसके सांस में है, उसके सांस में है? ध्यान रखो, अगर तुम रास्ते से जा रहे हो और कोई भूख प्यास से परेशान है, उसे भूख लगी है, खाने के लिए नहीं है, 2-4 दिन से शायद वो भूखा है, और आप वहीं से गुजरते हैं और उसकी तरफ देखते तक नहीं, ना ही उसे खाने पीने के लिए कुछ देते हो, वहीं से चले जाते हो। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर मानवता या इंसानियत नहीं है। वही जाकर अगर आपने उस इंसान की प्यास बुझाई, उसे खाना खिलाया, तो वो खाने के बाद उस इंसान के चेहरे पर जो आनंद दिखाई देगा, वो मैं हूं, वो मैं ईश्वर हूं। वहीं पर मैं तुझे मिल जाऊंगा। ये है उनके सांसों की मिलने की जगह, ये है ईश्वर की जगह। यही कबीर जी अपने दोहों के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहे हैं। और कबीर ने जितने भी दोहे ऐसे लिखे हैं, उनके दोहों में एक तीखा बाण है, एक गहरा अर्थ है। यह अगर हम समझ ले तो शायद कबीर ने उस समय में जो बात कही थी रिश्तों के बारे में, या फिर मानवता को टिकाए रखने के लिए जो बात कही थी, वो बात आज भी हमारे समाज में लागू होती है। अगर ये बात हम भूलते हैं तो शायद कबीर के इन दोहों का पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। अगर इन दोहों को अगर हम समझ लेते हैं तो शायद मानवता क्या है ये हम जान लेंगे, इंसानियत क्या होती है ये हम जान लेंगे। यही बात कबीर के दोहों के माध्यम से हमें दिखाई देती है। इसलिए कबीर ने कहा है कि तुम्हें मुझे ईश्वर को अगर तुम्हें पाना है तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसे पाना है तो हर एक की सांस में, खुद की सांस में जाकर देखो, तभी जाकर आपको मैं मिलूंगा। इसलिए कबीर का और एक दोहा ऐसा ही है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई,
जादिन खोजा अपनो मुझसे बुरा न कोई। मतलब कबीर कहते हैं कि मैं बुरे लोग ढूंढने के लिए बाहर निकला था, लेकिन आखिर में मुझे पता चला कि जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। मतलब एक एक दोहा इतना अर्थपूर्ण है कि हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और ये जिंदगी बदलने का मकसद यह है कि हमारे अंदर मानवता है, हमारे अंदर इंसानियत है। यही इन दोहों का अर्थ होता है। तो चलो बच्चों, बाद में मिलते हैं नए दोहों के साथ। तब तक के लिए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ।